पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे पावरफुल लोगों में से एक आसिफ मुनीर, जो कि करेंटली पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी है, और उन्होंने अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदलवा दिया। और इससे यह बात समझ में आती है कि पाकिस्तान के करंट आर्मी चीफ कितने ज्यादा पावरफुल है। अब यहां पे मैं एक बात बताने वाला हूं आपको, क्योंकि एक घटना घटी है यूके में। यूके में के लंदन में एक किसी रैंडम आदमी ने, मतलब रैंडम औरत ने, अननोन वुमन जैसा आप बोल सकते हो क्योंकि उसकी आइडेंटिटी नहीं पता है, उन्होंने आसिफ मुनीर को पब्लिकली धमकी दी। आप पहले वो वीडियो देखो कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, उसके बाद मैं आगे कॉन्टेक्स्ट समझाऊंगा। तो वीडियो मजेदार होती जाएगी। तो सबसे पहले ये वाली वीडियो देखो। कहाँ गई? हाँ, ये ध्यान से सुनना। ऑडियो शायद कम है तो मैं ऑडियो को फुल कर देता हूं। अब देखना, यहाँ पे एक लेडी खड़ी है जो रेड सर्कल के अंदर। वहां एक लेडी आसिफ मुनीर को एक धमकी देगी। देखिए ये वाली शायद। बाकी सारे दावे कर दिए हैं। पूरा उसको जहाज में उड़ाया था, इसे गाड़ी में उड़ाएगा कोई। ऐसे लोगों का अंजाम ऐसा ही होता है। अब देखिए ये बात कर रही है आसिफ मुनीर के बारे में। अभी ये कौन है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात किया जा रहा है, मैं बताता हूँ इसको। चलिए। चंद ही नहीं रह गई, यही एक रह गया, यही एक रह गया। बस इसने खुदाई का दावा नहीं किया, बाकी सारे दावे कर दिए हैं। पूरा उसको जहाज में उड़ाया था, इसे गाड़ी में उड़ाएगा कोई। ऐसे लोगों का अंजाम ऐसा ही होता है, क्योंकि जितनी औरतों बुढ़ी माओ की बददुआएं ये ले चुका है ना। ये जी, अब देखो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में बता देता हूँ। आप सभी को पता है इमरान खान अभी जेल में है। उनकी वाइफ को भी सजा हो चुकी है, करीब 16 या 17 साल की। इमरान खान कब बाहर निकलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जो उनके समर्थक है, उनके पार्टी के जो लोग हैं अक्रॉस द पाकिस्तान के अलावा जहां जहां भी उनके पॉपुलेशन है, वो अपने यानी कि इमरान खान के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस प्रोटेस्ट के दौरान ही ये बातें आई, जो कि ये प्रोटेस्ट हो रहा था यूके में। और इंटरेस्टिंग बात ये क्या है कि उन्होंने यूके के जो ट्विटर हैंडल था उसमें ये वाला चीज चल गया, पीटीआई यूके। आपको पता है पीटीआई किसकी पार्टी है? तो पीटीआई है इमरान खान की पार्टी। जहां पर अगर इस लोगों को भी देखोगे तो यहाँ पर रिलीज इमरान खान बोल रहे हैं वो लोग, उनके समर्थक। अब कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये जो बातें हुई उसके बाद आप सोचो कि अगर, क्योंकि आप देखो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कनाडा में खालिस्तानी कितने मारने की धमकी देते हैं। इंडियन में मौजूद इंडियन लोग कितनी बार प्राइम मिनिस्टर को मारने को धमकी देते हैं। तो क्या हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? क्या उसको लेकर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन देखने को मिलता है? तो इसका आंसर आएगा नहीं। हो सकता है कोई पुलिस एक्शन हो, लोकल लेवल पे आदमी पे एक्शन होता है। यहाँ पे क्या हुआ वो इंटरेस्टिंग है, वो देखो। एक आसिम मुनीर जो कि पाकिस्तानी के हिस्ट्री का सबसे पावरफुल लीडर है, वो क्या टुच्ची हरकतें कर रहा है ना, ये देखना जरूरी है आपको। तो देखो वो, तो अगर हम लोग इस आर्टिकल को देखें तो इस आर्टिकल में एक चीज आता है कि पाकिस्तान ने समन किया यूके हाई कमीशन को, और उन्होंने बोला कि भाई वो लेडी कौन थी। पूरे आर्टिकल को पढ़ो तो पता चलेगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यूके हाई कमीशन को बुलाया और पूछा कि वो लेडी कौन थी, उसकी पूरा इंफॉर्मेशन बताओ, क्योंकि वो लेडी पब्लिक प्लेस में इन्हें मारने के बारे में बात कर रहा है। और पाकिस्तानी आर्मी कोई भी गलती नहीं करना चाहती है इस मामले में। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये ऑलरेडी थोड़ा सा डरा हुआ तो है कि कुछ भी इसके साथ हो चुका है, हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री है। आर्मी चीफ पीएम को वहां गायब कर देती है या जेल में डाल देती है। आर्मी चीफ को कोई रैंडम आदमी उड़ा के चला जाता है। ऐसा पाकिस्तान में ऑलरेडी हो चुका है, तो इन्हें पता है कि इनके साथ भी ऐसा हो सकता है। अब मजेदार बात क्या है पता है? ये आदमी जो इतना पावरफुल पोजीशन को होल्ड करता है, ये आदमी मिलता है सऊदी के क्राउन प्रिंस से। इन्हें एक अवार्ड दिया गया था। अवार्ड को ज्यादा तारीफ रूप में करूंगा नहीं, या मैं ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं। तो ये देखो, अब अवार्ड के दौरान क्या पब्लिक ने देखा कि इन्होंने जो कपड़ा पहना है, इस कपड़े के अंदर, यानी कि ये आदमी इतना डरा हुआ है कि इसको कोई असैसिनेट ना कर दे, इसलिए इस आदमी ने बुलेट प्रूफ जैकेट, पतली वाली जो होती है, साथ इन्होंने अंदर पहना हुआ है। अब इसको लेके ये काफी ट्रोल हो रहे हैं कि इतना पावरफुल आदमी इस तरह की चीजें कैसे कर सकता है। और क्या बताओ, अब खुद देख के हंसो ना, क्या कर सकते हो तुम। अब यहाँ पे देखो, एक ये स्पीच वगैरह कहीं दे रहे हो तो ये ग्लास के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। ये भी शायद बुलेट प्रूफ ग्लास ही होगा। तो इस तरह से अब नैरेटिव चलाया जा रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इतना इतना ज्यादा पावरफुल होने का क्या फायदा कि आपको अपने जनता पे भी यकीन नहीं है, क्योंकि जो पीटीआई यूके में जो समर्थक है वो पाकिस्तानी ही है, इमरान खान का सपोर्टर है।
अगर आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट का अगर कोई कार्यकर्ता अगर आपको इस तरह का बोल रहा है और आप इतने डर जाते हैं, तो क्योंकि आप उस कार्यकर्ता से नहीं डर रहे, आपको पता है कि हमारे हिस्ट्री है तो हमारे साथ ऐसा हो सकता है, और ऐसा बहुत ज्यादा चांस है कि ऐसा होने का चांस तो है ही, चांस तो बहुत बड़ा लेवल पे है। लेकिन आप देखना ये होगा कि वाकई में उनके साथ कुछ ऐसा होता है, नहीं होता है, अगर होता है तो कब होता है, कैसा होता है, और क्या बाद में इसमें भी इंडिया का एंगल डाल दिया जाएगा कि इंडिया ने करवाया, क्योंकि पास्ट में भी जितने बार ऐसा कुछ हुआ है हर बार ऐसे ही सुनने को मिलता है। तो ये बहुत ही फनी लगा मेरे को। और सबसे फनी मालूम क्या लगा, अगर आपको पूछो कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, तो मैंने रिसेंट टाइम में पढ़ा था शायद बीजेपी ही दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है मेंबरशिप के मुकाबले। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो ये इन आदमी का यानी कि जो इमरान खान की पार्टी का है जो समर्थक है यार, इनके पीटीआई यूके यूके में भी वो अपना हैंडल चला रहे हैं। यूके के अलावा देखो पीटीआई यूरोप। बताओ, दुनिया के सबसे बड़ा पार्टी इंडियन है, इंडियन के ऐसे ट्विटर हैंडल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब कांग्रेस कांग्रेस यूके, कांग्रेस यूरोप, कांग्रेस रशिया, कांग्रेस ऑस्ट्रेलिया ऐसा नहीं एग्जिस्ट करता है यार, इन पाकिस्तानियों का एग्जिस्ट करता है। आप सोचो कि पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में इंडिया से क्यों जीतते हैं यार, दुनिया के हर कोने में वो घुसे हुए हैं। तो ये ओ सॉरी, मैं आपको दिखाना भूल गया ना, मैं देखो दिखाता हूं। ओ देखो ध्यान से, पाकिस्तानी यूरोप का ये हैंडल है, ठीक है, ये पाकिस्तानी यूके, हर जगह फैले हुए हैं ये, दुनिया का कोई कोना नहीं छोड़ा है। अब अगर देखो जो अपोजिशन का पार्टी अगर वो यहां पहुंचे हुए, तो रूलिंग पार्टी के जो एजेंट्स होंगे, रूलिंग पार्टी के जो आईटी सेल वाले होंगे, वो कहां कहां होंगे। तो इंडिया पर जो हेट बढ़ रहा है ना सोशल मीडिया पे, तो हम लोग सोचते हैं कि इंडिया पे हेट बढ़ रहा है उसका रीजन इंडिया है। नहीं ब्रो, ये लोग भी बैठे हुए हैं ना, तो ये लोग जानते हैं हमारा माइंडसेट, हम कैसे सोचते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, हमें क्या अच्छा पसंद है, तो उसका फायदा उठाते हैं सोशल मीडिया पे इंडियन के खिलाफ रेसिज्म बढ़ाने में। ठीक है, तो अगली बार जब कोई रेसिज्म हो पूरा फॉरेन में, तो ये मत सोचना कि वो इंडियन ही है, क्या पता वो अंग्रेज का अकाउंट बना के पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, समझ रहे हो। तो ये कुछ चलता है सोशल मीडिया पे। खैर, अपन और बात करेंगे किसी और वीडियो में, और बेहतरीन वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा, और इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबा के बेल आइकन दबा के नीचे कमेंट में जरूर बताओ वीडियो कैसी लगी। नहीं पसंद है तो वो भी बताओ, पर बताओ जरूर। आप बताओगे तो उससे अगला इंप्रूवमेंट करने में मुझे थोड़ा हेल्प मिलेगा। तब तक के लिए मिलता हूँ अगले किसी नए वीडियो में। जय हिंद।